प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष और तांत्रिक उपायों में कई विधियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली उपाय लौंग से संबंधित है। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए लौंग का उपाय भारतीय तांत्रिक और धार्मिक विधियों में एक प्रसिद्ध और प्रभावी उपाय माना जाता है। लौंग न केवल एक मसाले के रूप में उपयोगी है, बल्कि इसे तांत्रिक क्रियाओं और धार्मिक उपायों में भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसका उपयोग शत्रुओं से बचाव, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है। यहां पर हम आज लौंग के विभिन्न उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य शत्रु के नकारात्मक प्रभाव को कम करना और आत्मरक्षा प्रदान करना है। लौंग का तांत्रिक महत्व इसकी शक्तिशाली सुगंध और ऊर्जा मंत्री जाती है। भक्तों, क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहे। भक्तों, लाख शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस 7 लौंग चुपचाप घर में इस जगह जला देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा, उसके पसीने छूट जाएंगे। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, शत्रु आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी उन समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, तो ऐसा समझ लीजिए 7 लौंग सिर्फ आपको अपने घर में जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि लाख शत्रु हो, कितने भी शत्रु हो, 1000 शत्रु, लाख शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर 7 लौंग का उपाय आपने चुपचाप अपने घर पर कर लिया, मतलब इस उपाय को करते समय आपको किसी को इसके बारे में नहीं बताना है। अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने इस उपाय को गुप्त तरीके से कर लिया, मतलब बिना किसी को बताए कर लिया, तो शत्रु की आपके जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कभी आपको वह परेशान नहीं करेंगे, और अगर कोशिश भी करेंगे परेशान करने की, तो परेशान कर नहीं पाएंगे। देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं और शत्रुता निभाते हैं, तो वह हर संभव प्रयास करते हैं जिससे कि व्यक्ति का जीवन खराब हो, उसका व्यापार खराब हो, उसके जीवन में समस्याएं ही आती रह। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी आप अपनी समस्याओं से, अपने शत्रु से, अपने कष्टों से, अपने दुखों से परेशान हो चुके हैं, तो 7 लौंग का उपाय करिए और देखिए जीवन का हर कष्ट दूर होगा, हर संकट दूर होगा। देखिए, शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक शत्रु जो सामने से शत्रुता निभाते हैं। सामने से आपके जीवन में 2 प्रकार के शत्रु हो सकते हैं। एक, वे जो आपके सामने खुलकर विरोध करते हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं और उनकी मंशा से वाकिफ होते हैं। दूसरे, वे गुप्त शत्रु जो छिपकर आपके खिलाफ काम करते हैं। पहले प्रकार के शत्रुओं से निपटना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वे कौन हैं और उनके इरादे क्या हैं। लेकिन गुप्त शत्रु अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनकी पहचान और मंशा को समझना मुश्किल होता है। यही कारण है कि गुप्त शत्रुता से सावधान रहना जरूरी है। हमें उसके बारे में पता है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हमें पता ही नहीं है कि यह हमारा मित्र बनकर शत्रुता निभा रहा है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ उपाय हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए हमेशा आप सुरक्षित रहते हैं, और लाख कोशिश करने के बाद भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अब देखिए, जो लौंग होती है, यह शिव और शक्ति का स्वरूप होता है। लौंग के जितने भी उपाय आप करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति में यह बहुत कारगर है, क्योंकि लौंग जो है यह बहुत चमत्कारी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो धन को लेकर परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, या फिर जो लोग अपने घर में नेगेटिव एनर्जी या फिर नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं। और आपको बता दें, गृह दोष को भी लौंग दूर कर देती है। बहुत बार घर में कोई गृह दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। उन्हीं में से एक समस्या आती है धन की, कि पैसों की बर्बादी घर में होती है, कर्जा लोगों के सर पर चढ़ता है, और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं घर में होती हैं। और बहुत सारे लोग इतने सीधे होते हैं, इतने भोले होते हैं कि समझ नहीं पाते घर में ऐसा हो क्यों रहा है।
अब जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, 7 लौंग जलाने वाला उपाय, ऐसा समझ लीजिए, शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाएंगी, गृह दोष भी ठीक हो जाएंगे, आपकी कुंडली में नवग्रह भी ठीक होते हैं। जब आप लौंग जलाकर उपाय करते हैं तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें। उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको उपाय को करना है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर पर करेंगे, ठीक है। किस समय करना है? तो रात के समय में आपको इस उपाय को करना है। रात का मतलब है कि ज्यादा रात में नहीं, शाम के समय इस उपाय को कर लीजिए। आप चाहे तो सुबह के समय में भी इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब वैसे तो यह उपाय शाम के समय का है, लेकिन सुबह में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस दिन है। तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार, मंगल, बुधवार, सारे ही दिन इस उपाय के लिए उत्तम है। अब देखिए, इस उपाय को कौन कौन कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी इस उपाय को कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति घर का इस उपाय को कर सकता है जो बड़ा व्यक्ति हो। अब देखिए, 7 लौंग आपको लेनी है। साबुत उपाय को करने के लिए 7 साबुत लौंग लेंगे, एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है। 1 कप कपूर लेना है आपको, बहुत ही छोटा सा। यहां पर आप भीमसेनी कपूर भी ले सकते हैं, साधारण कपूर आता है, वह वाला भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी कमरे में आपको बैठ जाना है, दक्षिण की तरफ, ठीक है, यानी कि साउथ की तरफ आपको अपना फेस कर लेना है। अब दक्षिण दिशा में बैठकर 7 लौंग जो हैं उसे मिट्टी के दीपक में रख लीजिए। छोटा सा मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें रख लीजिए, उसके ऊपर 1 कपूर रख लीजिए। जो कपूर आपने लिया है वह कपूर का टुकड़ा रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने शत्रु का नाम लेना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शत्रुओं के बारे में पता ही नहीं होता है कि कौन व्यक्ति शत्रु है, कौन मित्र है, क्योंकि मित्रों में शत्रु को पहचानना बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसे में आप सिर्फ शत्रु बोले, लेकिन बोलना कितनी बार है? आपको 21 बार बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु। इस तरह से 21 बार आपको बोलना है। 21 बार बोलने के बाद महादेव का ध्यान करना है, हनुमान जी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से मेरे सारे शत्रुओं को दूर कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, उस लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देना है, ठीक है। 21 बार ही आप शत्रु का नाम बोलेंगे या शत्रु बोलेंगे और 21 बार फूंक मारेंगे। मन ही मन महादेव का, हनुमान जी का ध्यान करते जाएंगे, क्योंकि वही है जो आपको आपके शत्रुओं से बचाएंगे, आपके शत्रुओं को आपके जीवन से दूर करेंगे, क्योंकि साक्षात काल भी उनसे डरता है। और समझ लीजिए, शत्रु कितना भी ताकतवर यह ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जब महादेव हनुमान जी आपके साथ होते हैं, फिर आपको क्या करना है, फूंक मार दी आपने, फिर आपको उसे जला देना है। अच्छे से जला देंगे कि वह बिल्कुल जल जाना चाहिए, उसकी राख बन जानी चाहिए लौंग की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसकी जो राख है उसे अपने घर के बाहर कहीं पर मिट्टी में आपको उसे फेंक देना है। ऐसा जगह पर फेंके जहां ज्यादा कोई आता जाता ना हो। इस उपाय को करते समय आपको बिल्कुल कोई ना देखे, कोई रोके ना, ठीक है। अब यह उपाय कितने दिन करना है, तो देखिए, अगर आपने यह उपाय किया है सोमवार के दिन तो 4 से 5 सोमवार करेंगे, मंगलवार के दिन किए हैं तो 4 से 5 मंगलवार करेंगे, शनिवार के दिन किए तो 4 से 5 शनिवार करेंगे। तो देखिए, यह उपाय ऐसा है जिसे करने से शत्रु तुरंत जीवन से दूर होते हैं, मतलब डर के भागते हैं, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि यहां पर स्वयं साक्षात महादेव और हनुमान जी आपके जीवन में आते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, और शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अब देखिए, यह पहला उपाय है शत्रु मुक्ति का, और ऐसा उपाय है कि चाहे तो आपके गुप्त शत्रु हैं या सामने से कोई व्यक्ति आप पर वार करता है, आपको परेशान करता है, सभी तरह के शत्रु जो हैं यह जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा काम आप हमेशा किया करें, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आवश्यक है।
करना क्या है? अपने कर्मों में ध्यान रखें, हमेशा सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा कभी नहीं सोचे, ना ही किसी का बुरा करें। आइए भक्तों, वीडियो में आगे लौंग के कुछ और सरल और चमत्कारी उपाय जान लेते हैं, जिसे करने के बाद शत्रु आपके जीवन से कोसों दूर हो जाते हैं। जैसे पहला उपाय है हनुमान जी के सामने लौंग जलाने का उपाय। हनुमान जी को संकट मोचन और शत्रु हंता के रूप में जाना जाता है। आइए उपाय कैसे करना है जान लेते हैं। इस उपाय के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनकी मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। फिर दीपक में 2 लौंग डालें और चमे का तेल उपयोग करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना करें कि आपके शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएं। यह उपाय लगातार 21 दिनों तक करने से हनुमान जी की कृपा से शत्रु से मुक्ति मिलती है। दूसरा सरल उपाय है शत्रु के नाम के साथ लंग का प्रयोग। ध्यान देना कि यह उपाय व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। मतलब किसी एक व्यक्तिगत शत्रु के लिए आपको यह उपाय करना है। करना कैसे है? सबसे पहले काले कपड़े में 3 लौंग बांधे, फिर शत्रु का नाम लेते हुए उस कपड़े को किसी सुन्न स्थान में गाड़ दें। आप चाहे तो शमशान या किसी खाली जगह में गाड़ दे। और ध्यान देना, यह उपाय करते समय ओम क्ली महाकाली सर्व शत्रु नाशाय फट स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा सरल उपाय है नींबू और लौंग का उपाय। यह उपाय तांत्रिक दृष्टि से बहुत प्रभावी माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। करना कैसे है? सबसे पहले एक नींबू ले और उसमें 4 लौंग लगाएं। मतलब नींबू में 4 लौंग को गाड़ दें। इसके बाद ओम हरि क्ली शत्रु नाशय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर नींबू को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें या शत्रु के घर के पास छोड़ दें। यह उपाय शत्रु को शांत करने और उसकी गतिविधियों को रोकने में सहायक होता है। चौथा सरल उपाय लौंग का भस्म बनाने का उपाय। लौंग से भस्म बनाकर शत्रु मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बनाना कैसे है? सबसे पहले एक पीतल की कटोरी में लौंग जलाएं और उसकी भस्म तैयार करें। फिर इस भस्म को अपने माथे पर तिलक करें और बचा हुआ भाग अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों और शत्रु से बचाव करता है। पांचवा सरल उपाय है हवन में लौंग का प्रयोग। हवन में लौंग का उपयोग करने से वातावरण शुद्ध होता है और शत्रु से सुरक्षा मिलती है। घर में हवन सामग्री में 5 लौंग डालें और फिर ओम हरि क्ली महाकाला शत्रुनाशय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। यह उपाय विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करने पर अधिक प्रभावी होता है। छठा सरल उपाय है काले तिल और लौंग का उपाय। काले तिल और लौंग का उपयोग शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है। कैसे करना है? सबसे पहले काले तिल, लौंग और काले धागे को मिलाकर एक पोटली बनाएं। फिर इस पोटली को अपने गले में धारण करें या घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह उपाय शत्रु से सुरक्षा प्रदान करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। भक्तों, इन सभी लंग के उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे शुद्धता और सकारात्मकता। इन उपायों को करते समय मन और शरीर को शुद्ध रखें, नकारात्मक विचारों से बचें और आत्मविश्वास बनाए रखें। अगला है सही दिन और समय लौंग के उपाय। मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन करना अधिक लाभकारी होता है। अगला है गुप्त रूप से उपाय करें। तारिक उपाय गुप्त रूप से करना अधिक प्रभावी होता है। इसे किसी के सामने ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला है धार्मिक विश्वास। उपाय करते समय पूर्ण विश्वास रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें। लौंग का हमारे जीवन में अनगिनत लाभ है, जैसे नकारात्मक रज से मुक्ति। लौंग की धूप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। धन और समृद्धि का आकर्षण। पूजा में लौंग का उपयोग करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। स्वास्थ्य में सुधार। लौंग का उपयोग रोगों से मुक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे अनगिनत लाभ हमारे जीवन में लौंग का होता है। भक्तों द्वारा हमेशा लौंग के उपाय से संबंधित सामान्य प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे पहला प्रश्न है, क्या लौंग के उपाय हर किसी पर प्रभावी होते हैं? हाँ, लौंग के उपाय मन और सही विधि से करने पर हर किसी के लिए प्रभावी हो सकते हैं।
इसे करते समय पूर्ण विश्वास और धैर्य आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है कि इस उपाय का कितने समय में प्रभाव दिखाई देता है। तो लंग के उपाय का प्रभाव व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को तुरंत परिणाम मिलता है, जबकि कुछ को धैर्य रखना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, क्या लौंग के उपाय किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? यदि उपाय सही तरीके से और सकारात्मक उद्देश्य से किए जाए तो किसी को भी नुकसान नहीं होता। इसका उद्देश्य केवल नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुता को समाप्त करना है। निष्कर्ष यह है, भक्तों की लौंग के उपाय तांत्रिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए लौंग का उपयोग करने से जीवन में शांति, सुख और सकारात्मकता का संचार होता है। इन उपायों को करते समय पूर्ण विश्वास, नियम और विधि का पालन करें ताकि आप अपने जीवन से शत्रुता और नकारात्मकता को समाप्त कर सकें। ध्यान रखें कि यह उपाय किसी के लिए हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा और शांति के लिए करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में राम राम जय सीताराम या हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी से भरी हुई नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम और हर हर महादेव।